आप ना हमेशा मुझे डांटते रहते हो कि तू अच्छा गुंडा नहीं बन पाएगा, लेकिन मैंने कितना बढ़िया एक्टिंग किया। कह दिया वो लड़की पर्स लेके भाग रही है। अबे तू चुप कर, दिमाग खाना बंद कर। हाँ मैं तो चुप ही रहूंगा हमेशा, बस है ना। कौन भैया, ये फिर से बेहोश हो गई। अबे हाँ यार, क्या करना है इसका? करना क्या है? एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे। अरे कुछ भी, इसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट तो किसने दिया ही ना है हमको। मैं दे रहा हूँ ना। माने भैया पैसा कौन देगा फिर? अबे संजू देगा, और कौन देगा? ला संजू। फोन दे। अबे फोन दे। हाँ ले लो भैया, लो संजू से बात करो। हेलो हेलो। किसका फोन आ गया? महेंद्र। भाई मैं तुझे बस अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, 10 लाख रुपए का इंतजाम भी हो गया। तू बस इतना बोल कि सुनील गया और इधर से पेमेंट डन। अरे काम तो होना ही था, कॉन्ट्रैक्ट माने को जो दिया था। अच्छा एक गड़बड़ हो गई, तो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तुझे। अबे तू बावला है क्या? कॉन्ट्रैक्ट किलर है तू, रेस्टोरेंट खोल करके बैठा है जो टिप मांग रहा मुझसे। अबे बेवकूफ, टिप नहीं मांग रहा हूँ। फिर सुनील का मर्डर करते हुए किसी लड़की ने देख लिया। क्या बोल रहा भाई तू? किसने देख लिया तुझे? अरे है एक लड़की, स्पॉट पर पकड़ी गई। अब उसे भी मारना पड़ेगा, लेकिन उसे मारने के पैसे तू मुझे देगा। अबे मैं क्यों दूंगा पैसे? ये तेरा काम है ना, तुझे अच्छे से करना चाहिए था। सीधे हाथ से काम करता, उल्टे हाथ को पता भी नहीं चलता। अब देख भाई, किसको उठाना है, किसको बैठाना है, किसको मारना है, किसको पटकना है, भाई ये तेरा काम है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, समझा? देखो बेटा, लेना देना तो है। अगर ये लड़की यहाँ से भाग गई तो ये सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस को बताएगी कि इसने सुनील का मर्डर होते हुए देखा। तो जाहिर सी बात है, पुलिस अपनी मिसिंग फाइल खोलेगी, जिसमें सुनील का नाम तो होगा ही होगा। उसके घर वालों ने लापता होने की रिपोर्ट तो लिखवाई होगी। भाई जी, लाश को ठिकाने लगा दिया। देखो भैया, फिर पुलिस 1 की 2, 2 की 4 बनाएगी, पुराने फोन रिकॉर्ड खुलवाएगी और उस फोन रिकॉर्ड से उसे मालूम पड़ जाएगा कि सुनील ने मरने से पहले किसे फोन किया था। किसे किया था? तुम्हें। तो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा इस लड़की से क्या लेना देना है। देखो बेटा, सुनील की बॉडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन पुलिस तुम्हारी बॉडी के पीछे जरूर पड़ जाएगी। फिर सारी जिंदगी पुलिस को पैसे खिलाते रहना। तो एक काम करो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, मुझे पैसे देकर ये केस यहीं रफा दफा कर दो। मेरा एक रूल है, मैं मारने के बाद लाश कभी पता नहीं लगने देता और अपने क्लाइंट से कोई भी नेटवर्क नहीं रखता। तो घर जाकर शांति से सो जाना, ठीक है? तुम एक ऑप्शन दे रहा हूं, या तो मुझे पैसे देकर लड़की को मरवा दें, या तो मुझे पैसे ना देकर पुलिस को अपने पीछे लगवा लो। डिसाइड तुम कर लो भैया। मार दे, जितने पैसे बनते तेरे मुंह पे मारूंगा, तू चिंता ना कर। मतलब तेरे को दे दूंगा, खुश रहे। चल खत्म कर। तो ठीक है भैया, यमुना नदी के पास वाले स्टोरेज रूम में 17.5 लाख रुपए लेकर पहुंच जा। अबे बोलने से पहले सोच रहा है भाई तू, 17.5 लाख रुपए बोल रहा है, 17 रुपए नहीं। किस बात के? अबे रो मत, दूसरे मर्डर पर 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। भगवान की कसम, कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं तुझे। हाँ ठीक है, ओके डन। गुड्डू, चाकू दे। मार दोगे? अबे जल्दी दे। ला रहा हूं। आई नो, मैंने बोला था ये बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। या do something. I'll call you later, okay? We are here. What? Are you so tensed? क्या हुआ है, sweetheart? That Sanju is back. कौन संजू? You remember दिवाली पार्टी? जो प्राची का बॉयफ्रेंड आया था, हमने प्रोजेक्टर पे जिसको देखा था। ओह या, बट उससे तुम्हें क्या लेना देना? वो दिल्ली आ चुका है, मैंने उसको बोला था कि यहाँ पे कभी मत आना, छोड़ के चला जाए। अरे but why is he so important? Because I want to use him. मैं उसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ जिससे प्राची हमारी लाइफ से चली जाए। Priya, what's your point? Come to the point now. पॉइंट ये है कि जब मैंने उसे रोड पे देखा तो I spoke to him and he told me कि जो वेटर था जिसने पाउडर मिलाया था प्राची की ड्रिंक में, वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे मांग रहा है। वो तुम्हें तो फोन नहीं कर रहा ना बेटा? Then why are you worried? You just relax. संजू को फोन किया है ना, let him handle all this. It's his problem, not yours. और जहाँ तक कि तुमने मुझे बताया था
आई थिंक उस वेटर को भी पता चल गया होगा कि संजू प्राची से शादी करना चाहता है और उससे प्यार करता है, और वो इस बात का फायदा उठा रहा है। सिंपल। और संजू जिस तरीके का वो इंसान है ना, उस वेटर को पैसे तो दे ही देगा, उसके बाद प्राची को भी नहीं छोड़ेगा, कैसे भी करके उसे ले ही जाएगा, या तो शादी करके या ऐसे ही, और प्राची हमारी लाइफ से खुद ब खुद चली जाएगी। एंड आप इतना श्योर कैसे हो कि वो उसे यहाँ से ले जाएगा? क्योंकि संजू एक नंबर का गुंडा है, और गुंडे लोग ऐसे ही करते हैं। जब उसे वेटर को पैसे देने पड़ेंगे तब उसे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में वो प्राची को अपने साथ ले जाएगा। यू डोंट वरी, कम। I'll see you later. आलिया, चलो तैयार हो जा, 7.5 लाख रुपए लेकर। रुको रुको रुको, माने भैया, सोती भी को मार दोगी क्या? तो क्या लोरी गाऊं? ऐसे तो चिल्लाएगी, कान खाएगी, गाएगी। ऐसी बेहोशी में गला रेत देता हूँ। माने भैया, बुरा ना मानियो, एक बात कहूँ, जो सोती भी को मारना ना मर्दानगी नहीं होती। मर्दानगी? मेरी बात समझो, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने इसको ऐसे मार दिया ना, तो आपकी अंतरात्मा आपको घुसेगी, कहेगी कैसा मर्द है रे तू माने, सोती भी को मार दिया, वो भी लड़की को। माने भैया, मुझे इसकी शक्ल तो देखियो जरा, अगर ये होश में भी होती तो कौन सा मुकाबला कर लेती है आपसे। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ऐसा आपकी अंतरात्मा कहेगी, और दुनिया जमाना तो जो कहेगा वो कहेगा, आपकी अंतरात्मा ही ना आपको सोने ना देगी, सपने में बार बार कहेगी डरपोक माने, डरपोक माने, माने डरपोक। और मैं ना आपकी रातों की नींद हराम होते नहीं देख सकता माने भैया। बस यही कह रहा था गुड्डू। तो बात तो तू सही कह रहा, चल ठीक है, नहीं मारता, लेकिन होश में आने के बाद मारूंगा। माने भैया, फोटो क्यों खींच रहे हो? ये आपको भी अच्छी लगती है ना? चलो खींच रहे हो तो ना मुझे भी व्हाट्सएप कर दियो। अबे चुप कर, ये फोटो संजू को सेंड करनी है, कहीं उसको ये ना लगे कि हम उसको पैसा ऐंठने के चक्कर में उसको धोखा दे रहे हैं, समझा? एक जीते की फोटो ले लूंगा, एक मरने के बाद की, हाथ चढ़ाने के काम भी आएगी ना। ये गई डन। तुमने किया ना वो सही नहीं था, उसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्यन सिर्फ पूरब का बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा भी बेटा है। अगर तुम्हें लगता है तुमने सही किया है तो फिर से सोचो तुम, क्योंकि आप पूरब घर में नहीं बल्कि होटल में रह रहे हैं, और तुम रिया यू नॉट अ किड एनीमोर, तुम बड़ी हो गई हो। खुद की सोच, खुद की इंस्टिंक्ट को फॉलो किया करो ना। जो तुम्हें दिखता है, जो तुम्हें लगता है वही सही है। अपनी सोच पर किसी की सोच को हावी मत होने देना। यू आर राइट डैड, मुझे जो लगता है और मुझे जो दिखता है, मुझे उसी पे बिलीव करना चाहिए। किसी की भी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, राइट? या मैं तुम्हें I'm sorry, I don't want to talk to you. Even I don't want to talk to you. I'm not sorry about that. और तुम्हें मनाने भी नहीं आऊंगा। कल जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो आलिया ने जानबूझ के किया। मैं जानता हूं तुम भरोसा नहीं करोगे। I don't want to give you any clarification. तुमने ये सब क्यों किया मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम दोनों बच्चे नहीं हैं। हम दोनों जानते हैं ना कि क्या सही है, हम दोनों जानते हैं क्या गलत है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम सही को सही और गलत को गलत कहो। सच और झूठ और सही और गलत को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना, जिससे तुम दुनिया को ये दिखाओ कि जो तुम्हें सही लगता है वो सही है, जो तुम्हें गलत लगता है वो गलत है। I hope you understand what I'm saying.
किसी मुसीबत में। आंटी आप ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी के घर गई हो, आसपास की कोई दोस्त हो, वहां चली गई हो। वो कहीं नहीं जाती मुझे बताए बिना। अगर फोन नहीं लग रहा वो घर आके मुझे बताती है, फिर कहीं जाती है। वो नहीं जाती मुझे बताए बिना कहीं। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। आप हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं बेटा, तू घर पे रुकेगी। आसिफ, मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं घर पे क्या करूंगी? कहीं प्राची को कुछ हो गया तो? प्राची को कुछ नहीं होगा। मैं उसे घर लेकर आऊंगी ना। कुछ नहीं होगा प्राची। आंटी ले चलिए ना, मेरी गाड़ी में बहुत जगह है, आराम से आ जाएगी। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बेटी का झगड़ा क्यों होता है तुमसे। Exactly, बहुत स्टूपिड है वो, और आपको तो पता है लड़कियां कितनी स्टूपिड होती। सॉरी। मेरी बात सुन, सरिता जी की ना तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है ना। घर पे कोई नहीं है, मधु भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है, और तेरी जिम्मेदारी है कि तू घर का और सरिता जी का ख्याल रखे। निभाएगी ना? बस मेरा बच्चा। और तू सोच, हम निकल गए, उसके बाद हमारे पीछे से वो घर आ गई तो हमें कौन बताएगा? तू बताएगी ना? थैंक यू मेरा सबसे बहादुर बच्चा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चल जल्दी चलो प्लीज, गाड़ी तेज चलाना। मुझे पता तुम बात करने आओगी, इसलिए दरवाजा खुला रखा था। मैंने नीचे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर आकर आराम से आपसे बात। आराम से नहीं, तुमने नीचे बात इसलिए नहीं की क्योंकि रिया वहां पर थी और तुम रिया के सामने बात नहीं करना चाहते थे। I just didn't like the way you spoke to me in front of Riya. वो बच्ची है, उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? गलत समझेगी वो। Exactly my point. कि उसे सही और गलत की समझ नहीं है, इसलिए उसे अपनी नजर से दुनिया दिखाना बंद करो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सही गलत समझाना बंद करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई। तुमने दिशा का एक्सीडेंट किया। ये बात रिया को गलत नहीं लगती, इससे गलत क्या हो सकता है? मैंने नीचे कहा कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो अभी बच्ची है, इसलिए अगर वो कुछ गलत करे तो उसे सुधारना हमारा काम है। लेकिन तुम क्या सिखा रही हो उसे कि कुछ गलत नहीं होता, जो आपको सही लगे वो सही है। It's okay to do wrong. नो भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। And what has happened to you भाई? आप मेरे अगेंस्ट, आप मेरे बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हैं? तुमने जानबूझ के दिशा का एक्सीडेंट किया है। आर्यन को लेकर तुम पूरब को ब्लैकमेल कर रही हो और तुम पूछो तुमने गलत क्या किया? भाई वो मैं बस अब तुम रिया को और नहीं बिगाड़ोगी। अगर तुमने फिर से रिया के सामने ये सारी बातें की ना, तो मैं रिया के सामने तुम्हें इंसल्ट करूंगा ताकि तुम्हें बुरा लगे और तुम्हें इस बात का एहसास होगी जब तुम ये सब कुछ करती हो ना तो मुझ पर क्या बीतती है। भाई you're just getting all this wrong. मेरी बात सुनिए, मैंने ये सब कुछ बाय मिस्टेक हुआ है। मुझे पता है कि गलत कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ जानबूझकर हुआ। मैं पूरब के होटल से आऊंगा, 2 और दिन नहीं आएगा वो घर पर। लोग घर में आकर सुकून ढूंढते हो, बेचारा बाहर सुकून ढूंढ रहा है। तुम्हारी बातों का क्या असर पड़ा है उस पर तुम्हें पता भी है क्या? वाह भाई, बाहर वालों को लेकर आप बहुत सोचते हैं। पूरब, दिशा, प्राचीन, सबके बारे में। आपको अपनों का दुख नहीं दिखता है? मेरा, रिया। देखो ये इमोशनल बातें ना आप मुझसे मत करना। मुझे पता है कौन मेरा अपना है कौन नहीं है। प्लीज। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे कितनी जल्दी समझना है तुम्हारे ऊपर है। गुड नाइट। गुड नाइट। रिया प्राची को पसंद करती अगर आलिया उसे पसंद करती। आलिया ने प्राची को जैसे प्रेजेंट किया, रिया को प्राची वैसी ही लगी। पर अगर आलिया चाहे तो प्राची और रिया के बीच सब नॉर्मल हो सकता है। अबे बस कर रहे, पेट नहीं काटना, गला काटना है, जल्दी करना है काम। और मर्डर पेंडिंग में पड़े हैं। चल। मेरा तो कोई काम ही पसंद नहीं आता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। मुझे तू ही पसंद नहीं आता। मैं एक दिन नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा, आप देख लियो। माने भैया, लड़की कितनी बेचारी लग रही है ये। वो तेरे दिल में दर्द क्यों उठ रहा है बे? वो क्या है ना माने भैया, मैंने इसको जब पहली बार देखा था ना तभी दिल में कुछ हो गया था, सच्ची। अबे ओए दर्द के पुजारी, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, समझ गया? क्या जज्बाती मत हो, ये दर्द हमारा दुश्मन बन जाएगा, समझा क्या? उठाई से। माने भैया, बहुत दौड़ी थी बेचारी, थक गई होगी। अबे तो कब से आराम भी तो कर रही है। एक काम कर, तुझे इतना दर्द हो रहा है ना तो जाकर पैर दबा ले।
ये सही कही आपने, पैर दबा दूंगा, इसको अच्छा भी लगेगा। अबे बेवकूफ, सच में दबाने लग गया। चल उठाई से उठ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे छोड़ दीजिए। मजबूरी, बस ये समझ लो कि पेट पालने के लिए करना पड़ता है। तुम इतना समझ लो कि लोगों के पेट कटते हैं ना, तो हमारे पेट भरते हैं। तो गलती भी तो तुम्हारी थी ना, तुमने सुनील का मर्डर होते हुए क्यों देखा? तुम्हें वहां आना ही नहीं चाहिए था। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कसम से। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। आप देखिए, आप मेरे बड़े भाई जैसे, मुझे बहन समझ के छोड़ दीजिए ना। आई एम रियली सॉरी, इस धंधे में नो ट्रस्ट। मेरी माँ मेरे बगैर अकेली हो जाएगी इस दुनिया में। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। मैं चली जाऊंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? मेरी माँ के लिए मुझे छोड़ दीजिए। आपके पापा नहीं है क्या? है, पर साथ नहीं रहते। मैं आज तक उनसे मिली नहीं हूँ। मुझे उनसे मिलना है, माँ को मिलाना है, मुझे अपनी माँ के लिए घर बनाना है। मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मैं माँ के लिए छोड़ दीजिए उन्हें। रो मत। कितनी बेचारी है, रोते हुए और भी बेचारी। रो मत। नहीं रोंगी। आप कह रहे ना, नहीं रोंगी। देखो, हम तुम्हें मारे या ना मारे, प्लीज रोना मत। चुप रहा इसे, चुप रहा इसे, मैं नहीं रो रही। मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं रो रही। मुझे आप खुद रोना आ रहा है। रोगा नहीं, वो क्या है ना, माँ ने भैया की भी ना माँ नहीं है, तो शायद इसलिए ना इमोशनल हो गए। आप समझ रहे ना मेरी बात? हाँ। प्लीज खोलिए ना हाथ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। माँ के लिए छोड़ दीजिए। अबे गधे, फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं यहाँ टेंशन में मरा जा रहा हूँ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हेलो। हाँ, पैसे लेके आ रहे हैं ना? अरे आ रहा हूँ भाई, इतने पैसे कोई घर में लेके थोड़ी ना रखता है। इंतजाम कर रहा हूँ, आने वाले हैं, कैश है। अबे तू क्या पैदल आ रहा है? बेवकूफ तो नहीं बना रहा मुझे? अरे महेंद्र भाई, आपको बेवकूफ बना के मरना है क्या मुझे? पैसे का इंतजाम हो रहा है, कैश आ रहा है मेरे पास, जैसे ही आता है मैं यहाँ से निकलता हूँ। अबे थोड़ा सुनना भी सीख। वो लड़की है ना, इसे मारना था। अरे मैंने कहा मार दिया कि नहीं मार दिया उसे? अरे नहीं यार, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत रो रही है। उसे रोता हुआ देखकर मेरा दिल पसीज रहा है। दिल पसीज रहा है? महेंद्र भाई, आपको याद है कि आप भूल गए हो? आप प्रोफेशनल किलर हो, आप समझ रहे हो? आप कह रहे हो दिल पसीज रहा है। यार मेरी जान जा रही है, मेरी नींद उड़ रखी है। गलती से थोड़ा सा सोया था, वो भी नींद आपने खोल दी मेरी। मेरे बारे में सोचो थोड़ी सी। अगर गलती से भी वो पुलिस स्टेशन चली गई और उसने जाकर के बता दिया कि उसने मर्डर होते हुए देखा है, तो बवाल हो जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, केस ओपन करेगी और जैसे भी तैसे करके घूम फिर के मेरे पास आ जाएगी। और उसके बाद नहीं भाई साहब, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा मैं तो सोच भी नहीं सकता। ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना, मार दो उसको, सोचो नहीं, बस होगा। पक्का? हाँ भैया पक्का। अब इसमें कच्चा पक्का कहाँ से खेल रहे हो? तूने इसकी फोटो देखी? बहुत अच्छे घर किया यार। कह रही है कि अगर मैं मर गई तो मेरी माँ अकेली रह जाएगी। ओ मेरे भाई, उसकी माँ को संभाल लूंगा मैं। उसकी माँ को क्या, चाची, ताई, नानी, मामी, फूफी, सबको संभाल लूंगा मैं, समझे आप? मैंने आपको पैसे दिए, ध्यान करो। खूब सारे पैसे मांगे आपने और खूब सारे पैसे मैं दे रहा हूँ। और नोटों पे जो गांधी जी की शक्ल बनी हुई, उन शक्लों को देखो। और जो लड़की वहाँ पर बैठी है ना, जिसको देख करके तुम्हारा दिल पसीज रहा है, उस लड़की की तरफ मत देखो, ठीक? जो उसने मुझे बोला मैं वही तुझे बता रहा हूँ। बहुत प्यारी लड़की है यार। मेरे भाई मैं भी वही बता रहा हूँ। हम लोगों के बीच में जो बात हुई थी मैं वही याद दिला रहा हूँ। आपने जुबान दी थी, मैंने पैसे दिए थे।
ठीक है ना? अब ये लुगाइयों की तरह बातें नहीं करो। जो काम आपने करने के लिए पैसे लिए हैं वो काम पूरा करो, बात डन। चल ठीक है, मुझे लगा तेरे दिल में थोड़ी इंसानियत है। और सुन, 2 घंटे में पैसे लेकर यहाँ आ जा। अगर तू नहीं आया ना तो मैं वहाँ आकर तुझे मार कर वो पैसे लेके जाऊंगा। हाँ भाई, तुझे जो ठीक लगे वो कर लेना, तुझे कौन रोक सकता है? हैं भाई, तू गैंग चला रहा है, तेरे से सब डरते हैं, मैं भी डर रहा हूँ। ठीक है, काटता हूँ। अजीब आदमी है यार ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कहता है अपने आप को, सुपारी ले रहा है। कौन है भाई वो लड़की, कौन है? पहले तो ये पता चले जिसे देख के इसका दिल पसीज रहा। खुल जा भाई। हाँ, अब हो जा डाउनलोड।